Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMS MD Ilmul Ladfiya from EKTC-MU अलीगढ़। हम लोग प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अद्विया नबातिया पढ़ रहे हैं। उसी में आज हम पढ़ते हैं एक नई दवा के बारे में। ये है हिलतीत। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप सभी लोगों के घर में ये पाई जाती है, आप सभी लोग इसको खाते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है ये फेरुला एसाफोइटिडा होता है। हिलतीत कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि हम लोग इसको हींग के नाम से जानते हैं। अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसको दाल में बघार लगा के, छोका लगा के खाया जाता है। सभी लोग पसंद करते हैं इसे। आज इसके फ़ायदों के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। इसका अंजदान भी इसको कहा जाता है, अंगूज़ा भी इसको कहा जाता है। आइए माहियत भी इसकी समझ लेते हैं। हींग किस तरह से हमें हासिल होती है। तो ये हींग आप लोग देख रहे हैं, ये हींग का पौधा होता है। ये तकरीबन 2 मीटर तक का ऊंचा होता है और इसमें पीले पीले रंग के इस तरह के फूल लगते हैं, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है। और जब ये पौधा हम लगाते हैं तो उसके 2 साल के बाद हम इससे हींग हासिल कर सकते हैं। फ़ौरन इसमें हींग नहीं बनता है, बल्कि जब पौधा इसका 2 साल का होता है तभी हम इससे हींग को हासिल कर सकते हैं। इस पौधे की जड़ से हमें हींग हासिल होती है। इसकी लंबी लंबी गूदेदार जड़ें होती हैं। और क्या जब हम इसके हींग हासिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी जो जड़ होती है उसमें हम शुगाफ लगाते हैं, यानी कि हम उसमें इंसिजन देते हैं। वर्टिकल इंसिजन उसमें लगाया जाता है। इसकी जड़ में या इसके जो जड़ के पास के तने में अगर हम इंसिजन दें तो उसमें से हींग दिसने लगती है। छोटी छोटी ड्रॉप्स हींग की उसमें से निकलने लगती है, जो कि सूरज की रोशनी से हवा लगने के बाद कुछ ही देर में ये सूख जाती है और फिर इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये हमें कई फॉर्म में मिलती है, जैसा कि ये हमें सेमी सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकती है। ये हमें छोटे छोटे से अश्की दाने जैसे होते हैं, जैसे आंसू के छोटे छोटे से ड्रॉप्स होते हैं, उस ड्रॉप की फॉर्म में भी हमें ये मिल सकती है। और ये इसके टुकड़ों की फॉर्म में भी हमें मिलती है। इसकी स्मेल की बात करें तो सभी इसकी स्मेल से वाकिफ़ हैं। इसकी बहुत तेज़ स्मेल, बहुत तेज़ पंजेंट स्मेल होती है और मज़ा इसका तल्ख होता है। इसकी कई वैरायटीज़ पाई जाती हैं। ये कुछ सुर्खी माइल होती है, लेकिन जब ये हमें हासिल होती है कुछ सफ़ेदी माइल होती है। अगर हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो फिर ये ब्राउनिश हो जाती है, हल्के से इसमें भूरापन आ जाता है और लास्ट में ये ब्लैकिश होने लगती है फिर। और इसके जो सबसे बेहतर किस्म मानी जाती है वो जो अश्की दाने की फॉर्म में होती है, छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में होती है, वही किस्म हींग की सबसे बेहतर मानी जाती है। हींग के पौधे ईरान में, अफ़गानिस्तान में ज़्यादा पाए जाते हैं। हींग का मिजाज गरम खुश्क होता है। ये तीसरे दर्जे में गरम होता है और खुश्क होता है ये दूसरे दर्जे में हॉट एंड ड्राई है ये। इसके अफ़ाल एक्शंस की बात करें तो हींग बहुत अच्छा हाजिम है, कासिर रिया है और ये मुश्तही है, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं अगर हम हींग का उसमें बघार लगाएं, हल्का सा हींग का उसमें छोका दें तो ये बहुत अच्छा डाइजेशन में हमारे हेल्प करता है ये। और जो बहुत सी हम घी तेल मसाले खाते हैं उसकी वजह से जो मैदे में गैस पैदा होती है, गैस बनती है, फ्लैचुलेंस होता है, ये उसको भी दूर करता है, कासिर रिया का एक्शन करता है और साथ ही साथ ये मुश्तही भी है, यानी कि ये भूख को बढ़ाता भी है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें खाने का मन नहीं करता, भूख ना लगने की शिकायत होती है, तो उनमें भी ये अच्छा काम करती है। ये उनकी भूख को बढ़ाती है। और ये मुद्रे बॉल व हैज़ एक्शन भी रखती है, यानी इसको खाने से ज़्यादा यूरिन भी आता है। और जिन लोगों को हैज़ ना आने की प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मली अगर किसी का मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक गया है तो ये उसको भी हींग जारी कराती है। तो इसलिए जिन लोगों को एबनॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस के अलावा किसी को एबनॉर्मली अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है तो उन्हें हींग खाने का एडवाइस किया जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा मिक़दार में अगर वो हींग को भून कर खाएँ तो फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और इसका थर्ड एक्शन ये है कि ये दाफ़े तशन्नुज, कभी कभी ऐसा होता है कि पेट में मरोड़ होने लगता है, अचानक तशन्नुजी कैफियत होने लगती है, स्पाज़्म हो जाता है, तो ये उसको भी स्पाज़्म को रिलीव करता है, तशन्नुज को रिलैक्स करता है, दाफ़े तशन्नुज है। इसके अलावा ये मुहर्रिक आसाब नर्वाइन स्टिमुलेंट भी है ये।
अब इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इसको हम एहतिबार से हैज़ व बॉल में यानी कि रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली जो हम खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं उसकी अगर थोड़ी हम ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल कर लें तो हमें ये इसके इफ़ेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा नफ़क़ शिकम में जैसे फ्लैचुलेंस की कंडीशन होती है, इसके अलावा ज़ोफ़े इश्तिहा भूख ना लगना इसमें हम इस्तेमाल कराते हैं। कॉलंज में यानी कि कोलिक की पेन होता है स्टमक में, उसमें इसका यूज़ है। इसके अलावा ये मुहर्रिक आसाब है, नर्वाइन स्टिमुलेंट है, तो ज़ोफ़े आसाब की वजह से जो बीमारियां होती हैं जैसे फालिज है, लकवा है, राशा है, इन सभी में इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। मिक़दार खुराक इसकी होती है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मिक़दार में ही हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। कीमियावी अज्जा इसमें वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, सॉल्ट्स भी कुछ पाए जाते हैं इसमें, हींग में सल्फ़र भी पाया जाता है कुछ क्वांटिटी में। इसके अलावा इसमें गम्स भी होते हैं, रेजिन भी होते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट ये है कि इसका मिजाज गर्म है, तो इसलिए अगर हम गर्म मौसम में गर्म मिजाज वाले अशख़ास को देंगे तो उससे इन्हें बेचैनी घबराहट पैदा हो सकती है। और दिमाग अतिबा ने बताया कि अगर हम ज़्यादा मिक़दार में इसे बार बार अगर फ्रीक्वेंटली इसको इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी रिकमेंडेड डोज़ है उससे ज़्यादा अगर हम देंगे तो ये दिमाग व जिगर के लिए मुज़र हो सकती है ही। इसलिए ये क्योंकि गर्म मिजाज की है तो इसलिए इसके मुसले के तौर पे हम इसके साथ ठंडी दवाओं का, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं, जैसे अनारैन कहा जाता है, अनार शीरी व अनार तुर्श को। इसके अलावा कतीरा गोंद जो काफ़ी ठंडा माना जाता है उसका इस्तेमाल कराएंगे हम हींग के साथ, तो हमें ये मुज़र असर नहीं देखने को मिलेंगे। मशहूर मुरक्कब हब्बे हिलतीत, एक टैबलेट बनाई जाती है हिलतीत की, हब्बे हिलतीत के नाम से, जो मार्केट में अवेलेबल है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।